फ्रेंड्स, आप सभी का एक ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के साथ पश्चिम बंगाल बोर्ड के हिंदी के पहले चैप्टर रैदास के पद को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रैदास के पद को पढ़ने से पहले हम सभी रैदास जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। संत रैदास जी के जीवन परिचय के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। अगर बाबू MCQ आप लोग का इस चैप्टर से पूछता है कवि परिचय से, तो इन्हीं टॉपिक में से किन्हीं में पूछेगा। संत रैदास जी का जन्म 1388 ईस्वी में काशी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था बाबू? संत रैदास जी का जन्म 1388 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रघु था। संत रैदास जी के पिताजी का क्या नाम था? रघु था। और संत रैदास जी के माता जी का नाम गुरबेनिया था। इनका पैतृक व्यवसाय बाबू जूते बनाने का था। मतलब इन लोग के पिताजी और दादाजी के समय से जो व्यवसाय चलता आ रहा है, मतलब संत रैदास जी अपने जीवन यापन के लिए जो काम करते थे वो जूते बनाने का काम करते थे, और ये इस काम में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं थे। संत रैदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। संत रैदास जी क्या है? भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। तो भक्ति काल किसे बोला जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक है भक्ति काल। भक्ति काल बाबू 1365 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है। संत रैदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वासों का विरोध किया है। संत रैदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वासों, भेदभाव, जाति पाति, इन सभी का विरोध किया है। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद जी था। इनके गुरु का नाम क्या था बाबू? स्वामी रामानंद जी। ये काशी के बहुत प्रतिष्ठित संत थे। संत रैदास जी के गुरु भाई का नाम कबीरदास जी था। तो अब गुरु भाई किसे कहते हैं? तो कबीरदास जी और रैदास जी दोनों ही रामानंद जी के शिष्य थे, इसीलिए वो दोनों आपस में संबंध क्या था? गुरु भाई का संबंध था। ब्रज भाषा इनकी काव्य भाषा थी। क्या थी? ब्रज भाषा इनकी काव्य का भाषा थी। अब ब्रज भाषा किसे कहते हैं? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुराने समय में जो कुछ भाषाएं बोली जाती थी, उन्हीं में से एक थी क्या? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में इनकी क्या थी? काव्यगत भाषा थी, जिसके साथ साथ इनमें क्या अरबी, फारसी, राजस्थानी आदि भाषाओं का भी क्या था? मिश्रण देखने को मिलता था। इनका मानना था कि, अगले लाइन में हम देखेंगे, इनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार किसे कहते हैं? सदाचार कहते हैं जो नारी का सम्मान करते हैं, जो नारी का अपमान नहीं करते, नारी का सम्मान करते हैं, उसे बोलते हैं सदाचारी। परिहित भावना का अर्थात होता है बाबू जो दूसरी व्यक्तियों का भलाई का भावना रखते हैं, उनकी अच्छाई का भावना रखते हैं अपने मन में, उसी को क्या कहते हैं? परिहित भावना कहते हैं। और सद्व्यवहार, जो दूसरों के साथ क्या करते हैं? अच्छा व्यवहार करते हैं। इनकी शिष्या का नाम क्या था बाबू? मीराबाई। इनकी शिष्या का नाम था मीराबाई। संत रैदास जी भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। अब ज्ञान मार्गी शाखा क्या है? तो भक्ति काल को ही कई ब्रांच में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक है ज्ञान मार्गी शाखा। उनका क्या है? एक ब्रांच है। अब ज्ञान मार्गी किसे कहते हैं? तो जिस शाखा में ईश्वर से श्रेष्ठ गुरु को बोला जाता है, उसी को क्या कहते हैं? ज्ञान मार्गी शाखा कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा गुरु गोविंद दो खड़े, तो उसमें क्या है? ज्ञान मार्गी शाखा है। इन्हें ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा के मध्य सेतु माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा के मध्य सेतु माना जाता है। इन्होंने कई कविताओं में गुरु को ईश्वर से बड़ा माना है, तो इन्होंने इसके साथ साथ ईश्वर का भी गुणगान किया अपनी कविताओं में। ईश्वर का भी क्या किया? गुणगान किया अपनी कविताओं में। मैं उम्मीद करता हूँ बाबू कि आप सभी ने संत रैदास जी के जीवन परिचय को अच्छे से समझा होगा। अब हम अगले वीडियो में संत रैदास के पद के बारे में चर्चा करेंगे।